हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी वैकेंसी के बारे में। तो बेटा ये वैकेंसी आपकी एमएससी प्लस बीएड जिन्होंने भी कर रखा है उनके लिए आपका ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसमें आपको बेहतरीन सैलरी होने वाली है और यहाँ पे आपका डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और ये वैकेंसी आपका टोटल मिला के 432 वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 बाई 1 सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें क्या क्या आपका कितनी वैकेंसी है और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या सैलरी होने वाली है और यहाँ पे क्या आपका पैटर्न रहेगा पेपर का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है इसका नोटिफिकेशन जिसमें हम लोग हमारे पास पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे जो आपका ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का वो है 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद में आपका 14 फरवरी 2025 को लास्ट डेट रहेगी, जो आपका 11:59 PM तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले आपको सारी प्रोसेस आपको पूरा करना है, यानी कि जो भी प्रोसेस होता है फीस वगैरह का वो आपका 14 फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, पीजीटी टीचर की वैकेंसी है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जैसे आपका पीजीटी हिंदी हो गया, पीजीटी मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, तो साइंस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो बेटा यहाँ पे आपका टोटल मिला के 432 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो आपका सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान रखना यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट रहेगा। बाकी जो है पोस्ट बाय हैंड बाय मेल ये सब आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हिंदी की। तो हिंदी में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 70 वैकेंसी हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री इन हिंदी चाहिए यहाँ पे, यानी कि MA आपका चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, हिंदी से यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री। ओके, साथ में यहाँ पे बीएड भी मांगा हुआ है। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे बीएड कंपलसरी है, या बीएड के साथ में आपका जो कोर्स होता है 4 ईयर का आई थिंक BA बीएड, तो वो भी यहाँ पे आपका वो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका बेटा सैलरी होने वाला है वो बहुत अच्छा है, पे स्केल अच्छा है, इसका पे लेवल 8 है। ग्रुप बी की आपकी जो वैकेंसी है इसमें जो आपका ओवरऑल मिला के, जैसे यहाँ पे तो इतना वैकेंसी का रेंज जो आपका सैलरी का रेंज दे रखा है, बट यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली मैं बता दूँ आपको 60,000 के आसपास इसका आपको सैलरी बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे आगे जो आपका एज है। यहाँ पे आपका एज जो मांगा हुआ है वो 30 ईयर्स मांगा हुआ है। कितना मांगा है? 30 ईयर्स में यहाँ पे मांगा हुआ है। हाँ, बाकी ये आपका एज रिलैक्सेशन भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, वो भी आपका कैटेगरी वाइज है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाँ, उसके बाद में हिंदी फीमेल के लिए 21 वैकेंसी हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा है और बैचलर डिग्री आपका बीएड मांगा हुआ है। ठीक है, सैलरी आपका वही है। और उसके बाद में यहाँ पे मैथ का वैकेंसी है। मैथ के लिए आपका मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा, तो MSc यहाँ पे जिनका MSc है मैथ से और साथ में बीएड भी है, वो यहाँ पे आपके जो हैं बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सैलरी आपका वही रहेगा, एज भी वही है यहाँ पे सभी के लिए, एज भी आपका सेम ही है सबके लिए। ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी हैं। ओके, मैथ में। और बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट का। ये मैथ का हो गया। यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपका मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स
न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें आपका एमएससी वगैरह या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ओके बेटा। और यहाँ पे आपका वही बीएड कंपलसरी है। उसके बाद पे स्केल आपका ये उतना ही है। फीमेल में आपका 2 वैकेंसी है फिजिक्स में। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है केमिस्ट्री में जो आपका मेल कैटेगरी है उसमें 4 वैकेंसी हैं। और जहाँ पे आपका मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री आपका होना चाहिए, साथ में बीएड, ठीक है। और फीमेल की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। उसके बाद में हम लोग बात करने सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में सिर्फ 1 वैकेंसी है बेटा। बायोलॉजी के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि ये वैकेंसी भी शायद इसमें ओबीसी की है, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए थोड़ा वैकेंसी है नहीं यहाँ पे, मेल में 1 ही है। और यहाँ पे जो आपका मास्टर डिग्री मांगा हुआ है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपका ये सारी ब्रांचेस हैं इसके लिए मास्टर डिग्री में। तो इसमें किसी ने भी एमएससी वगैरह की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका फीमेल के लिए 12 वैकेंसी है। तो फीमेल का लिए बहुत काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लड़कियाँ जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी से हैं एमएससी वगैरह, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है यहाँ पे उनके लिए। और आपका जो मास्टर डिग्री है वो यही रहने वाला है, बीएड कंपलसरी रहेगा। और बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी वैकेंसी है 60 वैकेंसी, जहाँ पे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ओके। यहाँ पे इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए है 22 वैकेंसी। और उसके बाद में यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी हमारे पास वैकेंसी है। कॉमर्स फीमेल में है, तो मतलब मेल फीमेल को बांट दिया है वैकेंसी को, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री में आपका वही मास्टर डिग्री हिस्ट्री आपका ज़रूरी है, बीएड साथ में होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ज्योग्राफी में भी यहाँ पे 21 वैकेंसी है 21। और ज्योग्राफी में जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए कम वैकेंसी है, 1 ही है यहाँ पे, 1 ही वैकेंसी है। और साथ में इसका पॉलिटिकल साइंस के लिए मेल में 59 वैकेंसी है, ठीक है। और मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस आपका कंपलसरी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पेपर की, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है। ये हमारी वेबसाइट है DSSB online.nic.in, ठीक है। इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, वो भी 14 फरवरी से पहले, ओके बेटा। और ये आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा, कोई भी अदर मोड इसमें एप्लीकेशन का है नहीं। बाई पोस्ट हो गया, बाई ईमेल हो गया, ये सब हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कुछ काम का चीज़ है, वो है फीस जो है आपका 100 रुपीज़ है वुमेन कैंडिडेट के लिए। और साथ में SC ST के लिए फ्री है, उसके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। PWBD हो गया, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी आपका अगर एक बार पे हो गया उसके बाद में रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। ये बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो Tier 1 में जो आपका पेपर रहेगा, Tier 1 में 3 आवर्स का एग्ज़ाम है आपका, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल मिला के। अब इसमें कुछ सेक्शन वाइज पेपर है आपका, यानी इसमें भी सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आपका 5 कैटेगरी हैं। पहला मेंटल एबिलिटी, ठीक है, पहला मेंटल एबिलिटी, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, 4th आपका है हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है बेटा। तो इसमें सेक्शन 1 हो गया। और यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, ये सारे 5 कैटेगरी जो हैं सारी की सारी 20 मार्क्स की हैं, यानी कि टोटल मिला के सेक्शन 1 हमारा जो है वो 100 मार्क्स का है। यहाँ पे बेटा कितने का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये देख लो आप, 100 मार्क्स और 20 मार्क्स ईच, यानी कि 5 सेक्शंस हैं, उसमें 5 कैटेगरी हैं सेक्शन 1 में, तो सारी की सारी कैटेगरी 20 मार्क्स की हैं।
उसके बाद सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका मैथ सब्जेक्ट से रहेगा। जो भी आपका जैसे मैथ का पेपर होता है तो वो आपका मेनली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपका पेपर थोड़ा रहेगा लेवल उसका, तो वो ध्यान रखना। वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है और 100 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सब हिंदी लैंग्वेज वगैरह अभी डाल दिया है, पहले नहीं था ये सब, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहने वाला है, ठीक है, वो 0.25 रहेगा। उसके बाद में आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट है जो पोस्ट प्रेफरेंस में, जैसे टीचर हम लोग लेक्चरर फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये सब आपको ढंग से भरना है, ओके बेटा। तो यहाँ पे आपका एक ही बार चांस दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस का। उसके बाद में अगर आपने ढंग से नहीं भरा तो हो सकता है वो आपका फाइनल में दिक्कत करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे कोई काम की चीज़ है तो ये है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% होने चाहिए, ठीक है। 35% OBC के लिए, बाकी के 30%, ओके। कुछ रिलैक्सेशन भी है एक्स सर्विसमैन के लिए, हमारे पास 5% रिलैक्सेशन है क्वालिफाइंग मार्क्स में, ओके। तो यहाँ पे बाकी हाँ, यहाँ पे अगर सेम कैटेगरी और हैविंग इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अगर कोई यहाँ पे एक कैंडिडेट की 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो वहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, वहाँ पे आपका डिसाइड किया जाएगा एक्चुअली में। हाँ, यहाँ पे अगर किसी के इक्वल मार्क्स हैं तो सीनियर एज, यानी कि जिसका एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा पहले मिलेगा, यानी कि उसकी मेरिट में वो हाई रहेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पाएगा। उसके बाद में अगर उसमें भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि उसमें भी आपका 2 बच्चों के सेम एज है तो उसमें भी आपका फिर अल्फ़ाबेट से ले जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वैसे बाकी यहाँ पे कुछ काम का होगा नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी हैं। हाँ, एक और चीज़ देखिए बात करेंगे, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो बेटा यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स है, उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर्स, बाकी जो आपका PWBD है उसमें UR के लिए 10 ईयर्स, OBC के SC ST के लिए 15 ईयर्स और OBC के लिए 13 ईयर्स है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, तो अच्छा खासा आपका गवर्नमेंट जॉब होने वाला है ये। और यहाँ पे कोई काम की चीज़ तो है नहीं अभी, तो इतना ही सारी चीज़ें आपकी काम की हैं, बाकी सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है बेटा। हाँ, यहीं तक है। तो ये आपको पूरा मैंने 1 बाई 1 सारा चीज़ बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका रेजोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे पास इसके पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट था इसका नोटिफिकेशन का, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे आप जॉब पाइए। थैंक यू।